हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। तो बच्चों, टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 में आज हम आपके सामने हैं। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर आप उसको देख सकते हैं और वहां से अपना बेसिक क्लियर करके तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ आपको ये तो पता चल गया होगा कि बच्चों SSC GD कांस्टेबल इसकी वैकेंसी आ गई है और मैंने उसकी भी एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आइए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज के एग्जांपल्स करवाने से पहले जो RS अग्रवाल के हैं उससे पहले मैं आपको एक नया टाइप सिखाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है बच्चों? A किसी काम को 15 दिन में करता है और B उसी काम को 10 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 5 दिन पहले A चला जाता है। बस बच्चों, अब इसी लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले A कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताइए काम टोटल कितने समय में होगा? तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये इस टाइप की जो वैरायटी है, ये हम इसके क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि काम खत्म होने से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले। ठीक है ना? अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चन को हमें कैसे करना है वो देखिए। पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं कि A किसी काम को 15 दिन में करता है, B उसी काम को 10 दिन में करता है। तो सबसे पहले काम हुई हमारा एलसीएम निकालना। 15 पढ़ा पड़ेंगे, 15 दूनी 30, 30 इसमें भी आता है और इसमें आता है। तो एलसीएम कितना हो गया? 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। ठीक है बच्चों, मतलब इसकी कैपेसिटी हो गई 2, इसकी कैपेसिटी हो गई 3। अब उसने क्या कहा यहाँ पे? उसने कहा कि दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। चलिए ठीक है, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया तो टोटल वर्क होगा 30 और ये 2 + 3। अब यहाँ पे इसने एक बात कही है कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले A चला गया। अभी तक के जो हमने क्वेश्चन करे थे वहां हमने पढ़ा था कि 5 दिन बाद गया, 6 दिन बाद गया, 7 दिन बाद गया, ये तो पढ़ा था बच्चों। फिर हम उनका जो भी जितने भी दिन थे उतने दिन का काम माइनस कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला है कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले। तो सबसे पहले बच्चों एक बात नोट डाउन कीजिए कि जितने भी दिन बोले पहले बोले X दिन पहले। ठीक है बच्चों, X दिन का मतलब कुछ भी कि वो बोले 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, X दिन पहले। तो हमें क्या काम करना है? यहाँ पे जो उसका काम होगा उसके काम को जोड़ देंगे। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे उसके काम को घटाएंगे नहीं बल्कि उसके काम को जोड़ देंगे और उसको भी नहीं हटाएंगे। मतलब जो भी बंदा जाएगा ना उसको हटाएंगे भी नहीं। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने। समझो बच्चों कैसे? मैं देखिए अभी समझाता हूँ आपको। अब उसने यहाँ पे क्या कहा था कि वो A जो है काम खत्म होने से 5 दिन पहले चला जाता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, A एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? तो 5 दूनी 10 काम। तो मैंने कहा था उसे काम को जोड़ देंगे, तो उसी 10 काम को जोड़ दिया हमने। समझे बच्चों? और उसको हटाएंगे भी नहीं, उसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो ये पॉइंट क्लियर होगा बच्चों आपको? तो बस इसका आंसर निकालते हैं। तो 30 और 10 40 और बटे में कितना गया? 5 और 5 से काटा तो देखिए 5 × 8 = 40। मतलब काम जो है 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई नहीं कि जब भी बोलेगा 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, जितने भी दिन पहले बोलेगा तो उसे काम को बल्कि जोड़ देंगे और उसको नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए बच्चों। एक क्वेश्चन में बिल्कुल इससे मिलता जुलता आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? A किसी काम को 36 दिन में करता है, A किसी काम को 36 दिन में करता है और B उसी काम को 45 दिन में करता है। ठीक है बच्चों, अब कहा है तो आपके लिए सबसे पहली बात क्या है कि क्वेश्चन का एलसीएम निकालना। चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अब इसने वही बात कही है कि दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले B चला गया। अब यहाँ पे कौन गया है? B गया है और इतने टाइम पहले। तो मैंने आपको समझाया था कि वैरायटी में क्या है कि उसके किए काम को जोड़ भी देंगे और उसको हटाएंगे भी नहीं। लेकिन ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे निकालने की कुल कार्य कितने टाइम में हुआ या A ने कार्य कितने टाइम पूरा किया। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। अब देखिए ये थोड़े से बड़े पहाड़ आ गए, 36 और 45 का पहाड़ तो आपको आता नहीं होगा। तो मैंने इसी के लिए आपको ट्रिक भी सिखाई थी बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने क्या कहा था बच्चों कि जैसे मान लीजिए 36 है और 45 है, अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे बच्चों? देखो बच्चों ये देखिए दोनों ही 9 के टेबल में आता है, तो 9 से करेंगे तो 9 4 36 और 9 5 45, मतलब 9 चौक 36, 9 पंजे 45। अब मुझे पता है 4 4 से जाएगा और 5 5 से जाएगा। मैं लेकिन इन सभी गुणा नहीं कर रहा,
क्योंकि इनकी गुणा करने पे तो एलसीएम आएगा। मैंने क्या करा, इसको उठा के एज इट इज 9 × 4 × 5, भाई यही तो आएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देखिए ये 36 है, तो 9 4 जो 36 हो गया, क्या बच गया 5, यहां लिख दिया हमने 5, समझे बच्चों। उसके बाद ये देखिए 45 है, तो मुझे होता है कि 9 5 जो 45, ये हट गया, क्या बच गया 4, तो एलसीएम आ गया 4, ठीक है। जो इनकी कैपेसिटी आ गई 4। तो इस तरीके से बड़ी संख्याओं की आपको कैपेसिटी निकालनी, ठीक है बच्चों। कि उसका एलसीएम निकालने का तरीका है कि पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी, उसको ऐसे लिख देना है। फिर ये 36 है, तो मुझे 9 4 36, ये पूरा कट गया, क्या बच गया 5, 5 को लिख दिया यहाँ पर। फिर 45 है, तो 9 5 जो 45, ये दोनों हट गया, क्या बच गया 4, कैपेसिटी आ गई 4। तो इसकी कैपेसिटी हो गई 5 और इसकी कैपेसिटी हो गई 4। तो ये तो था एलसीएम निकालने का तरीका। अब सवाल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसने क्या कहा था, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। तो आपको पता, देखिए बच्चों 5 चौक 20 और 20 में 180, ठीक है। तो टोटल में कितना है 180, ऐसे कर लिया। तो अब देखिए 180 में दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4। उसने क्या कहा है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी चलाता है। कौन चलाता है, बी। कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, 3 दिन में कितना करेगा 12। तो मैंने क्या समझाया था बच्चों आपको कि उसी 12 काम को जोड़ देंगे। बच्चों समझ में आ गया टाइप, ये कि उसी 12 काम को जोड़ देंगे और उसको हटाएंगे भी नहीं, बस क्वेश्चन खत्म है हमारा। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 192 अपॉन में 9, और 9 से डिवाइड करोगे तो देखिए 9 2 18 का 2, 1 और 2 9 1 जा 9, कितना बच गया 3, तो 3/9 हो गया, ठीक है। और फिर 3 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसका आंसर आ गया कि 21 सही 1/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। समझो बच्चों। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए। अब हम बढ़ते हैं बुक्स के एग्जाम्पल्स की ओर। तो बच्चों अब RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 5, इससे पहले के सारे एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5, इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 15 दिन में और सी 20 दिन में। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को लिखिए बच्चों। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में, ठीक बच्चों। तो अभी तक तो आपको खुद भी अंदाजा होगा कि इसका एलसीएम 60 आता है। कैसे, 20 दूनी 40, 20 या 60, 60 इसमें भी आता है और इसमें आता है, तो एलसीएम हो गया 60। आपको पता है 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ये इनके आगे बच्चों कैपेसिटी। मैं इसलिए बच्चों बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ छप जाए, लेकिन आप चाहो तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या कहा है, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, ठीक है बच्चों। फिर से तो टोटल वर्क ऊपर अपॉन में तीनों ने मिलकर, तो 5 + 4 + 3, यहाँ तक का सिस्टम तो बिल्कुल सिंपल था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे एक मोड़ ले रहा है। क्या कहा है, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद, तो देखिए बाद वाले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाद वाले तो वही करना है कि उसके काम को घटा देना है और उसको भी हटा देना है। अब देखिए 2 दिन बाद कौन छोड़ गया है, ए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 10। तो जब बाद वाली बात बोलता है तो उसको हम घटा देते हैं, तो हमने इसके 10 काम को घटा दिया। और फिर कौन था, ए चला गया था, तो ए को भी हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया 50/7, ये तो है बच्चों। अब आगे लिखा है, आगे लिखा है तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले। अभी हमने सीखा कि जितने दिन पहले बोले उतने काम को जोड़ देते हैं। तो 20 कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले गया है, तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 8, तो हमने उसके 8 काम को जोड़ दिया। और ठीक है बच्चों, और बी को भी हमने नहीं हटाया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या था बच्चों, ये 4 + 3 था ना, ये था, तो हमने बी को भी नहीं हटाया। तो अब तो बच्चों आपको दोनों टाइप क्लियर हो गए। तो बस पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 50 और 8 58, 58 अपॉन में 7 से डिवाइड किया तो आपको पता है 7 8 जा 56 और कितना 2/7। मतलब टोटल वर्क जो है 8 सही 2/7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो समझो बच्चों, तो यहाँ से हमने 2 चीज़ हमने पहले भी कर रखी थी। अगर बोलता है 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो उसके काम को माइनस कर देना है। अगर बोले 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो उसके काम को जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 5। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। चलिए बच्चों, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने है। 3 कूली हैं ABC, ठीक ना। कूली उन्हें कहते हैं जो रेलवे स्टेशन पे आपका सामान पहुंचाते हैं, ठीक है बच्चों। तो 3 कूली है ABC, ये किसी काम को ठीक है, एक गाड़ी को या रेत की गाड़ी को 8 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है ना। ABC, अब ध्यान से देखो बच्चों,
तीन कूली हैं ए बी सी, एक गाड़ी को 8 घंटे भरते हैं। भाई 8 घंटे भरते हैं, कितने घंटे? ठीक है, 8 घंटे भरते हैं। क्या बोला है? अब इसमें से देखिए क्या बोला है, ए और सी मिलकर इसे 12 घंटे भरते हैं। ए और सी मिलकर इसे भरते हैं 12 घंटे में। और आगे क्या बोला बच्चों? बी और, ठीक है, मतलब सॉरी, ए और बी, ए और बी मिलके इसे भरते हैं बच्चों कितनी देर में? 13 घंटे 20 मिनट, 13 घंटे 20 मिनट में। ठीक है, आगे उसने क्या कहा है, यदि तीनों कूली मिलकर इस गाड़ी को भरे और कुल मजदूरी 225 रुपये हो, कुल मजदूरी कितनी हो? 225 रुपये हो, तो प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिलेंगे? हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बात बताई थी आपको कि जब भी पैसों का बंटवारा करने की बात हो, ठीक है ना, तो वहां पे अगर हम तीनों की कैपेसिटी निकाल लेते हैं तो जिस हिसाब से उनकी कैपेसिटी होगी पैसा भी उसी रेशियो में बटेगा। मतलब यहाँ पे हमारा मेन काम क्या है कि ए बी सी तीनों की कैपेसिटी निकाल लेना। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझो बच्चों। क्वेश्चन में क्या कहा है? इसने कहा है कि ए बी सी अगर तीनों मिले काम करते हैं तो काम को 8 घंटे में कर लेते हैं, गाड़ी को 8 घंटे में भरते हैं। लेकिन सिर्फ अगर ए और सी मिलकर काम करें, मतलब उसमें बी शामिल ना हो, तो काम करने में 12 घंटे लगते हैं। कितने बच्चों? 12 घंटे। और अगर काम को ए और बी करें, मतलब सी ना आए, तो उसको काम को करने में 13 घंटे 20 मिनट लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले देखिए, यहां से देखिए ध्यान से। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में लिख दूं कि ए बी सी काम को 8 घंटे में कर ले रहे हैं और सिर्फ ए और सी मिलके, सिर्फ ए और सी मिलके काम को 12 घंटे में कर रहे हैं, तो एलसीएम कितना बच्चों? एलसीएम फिर से 24, 12 2 जा और 8 3 जा। तो अगर ए बी सी में से ए और सी में हटा दूं तो बी की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी बच्चों? तो यहाँ से हमारा बी का काम आएगा नहीं आएगा? तो ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा? 24। और मुझे पता है कि इसमें से इसको माइनस करूंगा तो बी आ जाएगा। तो 3 में से अगर मैंने 2 माइनस करा तो 24/1, मतलब बी काम को 24 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यहां से निकलेगा कि बी काम को जो 24 दिन के अंदर खत्म कर देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इधर। तो पहले तो इसे एक सिंपल से डिजिट में चेंज करो बच्चों। 13 घंटे 20 मिनट है, तो देखिए 20 मिनट को घंटे, तो 20/60 हो गया, काट इससे कटा कितना? 1/3। तो देखिए 13 × 39 और 1 40, मतलब 40/3 घंटे। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको? इसका मतलब कि ए और बी मिलकर 40/3 घंटे में इसको भर देते हैं। और मुझे पता है कि ए बी प्लस सी इसको 8 घंटे में भर देते हैं। तो देखिए बच्चों, जब ऐसे बटे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे 3 लिखा है, आपको 8 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है कि 40 से कम 40 और 40 के टोल में, तो मतलब 8 के टोल में 40 आता है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 40। ठीक है, तो मुझे पता है कि 8 पंजे 40, और यहाँ पे अगर निकालूंगा तो ध्यान से देखिए, 40 1 कम 40 होता है, तो उसी एक की मल्टीप्लाई इस 3 में कर देनी है। अभी इस टाइप के सवाल में आपको कराऊंगा तो आपको ये चीज दिमाग में बैठ जाएगी। देखिए 40 1 कम 40, 1 आ गया, उसी एक की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, तो 1 × 3। समझो चाहत को? तो बस इसका भी निकल गया। अब ए बी सी में से अगर मैं ए और बी माइनस कर दूं तो सी की वैल्यू आएगी नहीं आएगी बच्चों? ठीक है, तो बस टोटल में कितना? 40, और 5 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना है? 20। तो 40/2 कितना आ गया बच्चों? 20 दिन। मतलब सी इस काम को 20 दिन में कर देगा। तो क्वेश्चन खत्म है भाई। हमारी बी की कैपेसिटी निकली गई है, सी की कैपेसिटी निकल, मतलब सी ने काम कितने दिन में खत्म करा ये भी निकल गया। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखते हो बच्चों तो सवाल बस हमारा खत्म है। अब देखिए ए बी सी काम कर देते हैं 8 घंटे में या 8 दिन जो भी है। ठीक बच्चों, ये घंटे हैं, ये घंटे है। ठीक बच्चों, ये सारे आवर आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन में दिन लिखा होता तो ये दिन आते। ठीक है ना, उसमें से बी कर दे रहा है 24 दिन में, 24 घंटे में, और सी कर दे रहा है 20 घंटे में। तो ठीक है, मैंने आपको कहा था हमें इन तीनों की कैपेसिटी निकालनी है। तो ठीक है, एलसीएम करेंगे तो देखिए 24 पंजे 120, 120 तीनों के टेबल में आता है, 120 तीनों के टेबल में आता नहीं था? आता। अब देखिए 8 से करेंगे तो 8 × 8, 8 पंजे 40, ये 15 आ गया। 24 पंजे 120 और 20 छिंगे 120। अब यहाँ से हमें सभी कैपेसिटी मिलेगी नहीं मिलेगी? ध्यान से देखिए, अब यहाँ से हमें ए की, बी की और सी की तीनों की कैपेसिटी मिल गई। देखिए ध्यान से, ए बी सी तीनों की कैपेसिटी मिला के है 15। उसमें से बी की कितनी है? बी की है आपकी 5। सी की कितनी है? सी की है 6। अब 15 में से 5 और 6, 11 तो इन दोनों की है,
तो एक ही कितने बच गई, एक ही बच गई 3। कुछ बच्चों बात समझ में आई आपको ये, ठीक है, नहीं सॉरी बच्चों 4, कितने बच गई 4, ठीक है ना, कि 15 में से 6 और 5 11 तो हो ही गए, 11 और 4 15। तो ये मिल गई हमें इन तीनों की कैपेसिटी। आपको एट द एंड एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको पैसे को बांटना हो तो उसी कैपेसिटी के हिसाब से हम इसको बांट सकते हैं। और बच्चों अभी हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं इसलिए इसको बहुत आराम से कर रहे हैं, ठीक है। टाइम आने पर इसको तेजी से कैसे करना है वो भी सीखेंगे। अभी बेसिक बिल्डअप करना जरूरी इसलिए है बच्चों की जिस बच्चे का बेसिक मौजूद होता है उसको ट्रिक बहुत आसानी समझ में आ जाती है ना बच्चों। वरना ट्रिक आपने बहुत सी सीखी होंगी, लेकिन ट्रिक सीख के भी हम चीज़ों को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बेसिक मजबूत नहीं होता है। इसलिए मैं आपको इसको बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको तेजी से करना भी सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बस इनकी कैपेसिटी निकल गई। अब उसके टोटल है 225 रुपए, है ना बच्चों। उसके टोटल कितने हैं 225 रुपए, और हमारे टोटल कितने हो गए 6 और 5 11 और 4 15, कितना बच्चों 15। 15 से काटा 225 को तो 15 ही आता है। मैंने कहा था जो भी है 15 की मल्टीप्लाई इसमें, 15 की मल्टीप्लाई इसमें और 15 की मल्टीप्लाई इसमें। तो 15 4 जा 60, इसको मिलेंगे 60 रुपए। 15 5 जा 75, इसको मिलेंगे 75 रुपए। और 15 6 जा 90, इसको मिलेंगे 90। आप तीनों को जोड़ लीजिए, इसका आंसर 225 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो सवाल आपको पहली नजर में भले ही बड़ा लग रहा हो, लेकिन आप उसको दोबारा से करके देखोगे तो देखिए बहुत आसानी से निकलेगा। हमने कैसे करा, पहले ABC काम को 8 घंटे में करते थे, और मुझे देखा था कि A और C काम को 12 घंटे में करते हैं। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, तो यहाँ से आपकी B की वैल्यू निकल गई। फिर मैंने जब इन दोनों कंपेयर किया तो यहाँ से मेरी C की निकल गई। फिर यहाँ से मैंने ABC का देखा था तो B और C का निकाल लिया, निकला हुआ था ऑलरेडी, और यहाँ से हमने A का भी निकाल लिया कैपेसिटी, और सवाल को खत्म कर दिया। तो इसको बच्चों ध्यान से देखिए और नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब 16A के हम सवालों को लगाता रहते हैं। बच्चों को 16A करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आज हम थोड़े से 16A के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्या लिखा है बच्चों कि A अकेला किसी कार्य को 25 दिन में करता है और B उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। A ने कार्य शुरू किया और 10 दिन बाद B ने A के साथ मिलकर काम किया, तो कार्य समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बच्चों। क्या कह रहा है, A किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है ना, और B उसी काम को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले आप निकालोगे एलसीएम, कितना आ गया 100, 25 चौके 100 और 20 500, ये इनकी कैपेसिटी निकल के आ गई। अब देखिए यहाँ बोला A ने कार्य शुरू किया, यहाँ पे ये नहीं बोला कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, सिर्फ A ने कार्य शुरू किया है और 10 दिन बाद B ने A के साथ मिलकर काम किया। 10 दिन बाद, इसका मतलब 10 दिन तक A अकेला काम करता रहा है, ठीक है बच्चों। तो टोटल काम कितना है 100। अब देखिए उसने कहा है कि A ने कार्य शुरू किया और 10 दिन बाद आया B, तो A ने कार्य शुरू किया है ना, और 10 दिन तक A अकेला काम करता रहा, इसका मतलब ये। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, 10 दिन में कितना काम करेगा 40, तो उसी 40 काम को हमने हटा लिया। अब कितना काम बच गया बच्चों, काम बच गया अब 60। तो A तो काम कर ही रहा था, उसने बोल दिया अब आ गया इसके साथ में B। तो समझे बच्चों इस बात को। अगर वो बोलेगा ना कि शुरू से दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तो हम दोनों को लेते हैं, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चन खत्म है। क्या हो गया 60/9, इसको काट 3 से, 3 2 जा, ठीक, और 3 3 9, तो 20/3। और इसको अगर आप करोगे तो आएगा 3 6 18, 6 सही 2/3 दिन। इसको मैंने आपको पहले की वीडियो में सिखा रखा है कि इसको हम कैसे लिखते हैं। तो इसका मतलब अब ये शेष काम था ना बच्चों, तो शेष काम खत्म हो रहा है 6 सही 2/3 दिन में। ये शेष काम खत्म हो रहा है, लेकिन उसने पूछा है कि कुल काम, टोटल वर्क, कि टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा। तो देखिए 10 दिन पहले वाले और 6 सही 2/3 दिन ये वाले, तो इसका मतलब टोटल वर्क 16 सही 2/3 दिन में खत्म हो रहा है। तो समझो बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़े बच्चों। क्या लिखा है, ABC एक कार्य को 6 8 12 दिन में, ठीक है बच्चों। तो A करता है 6 दिन में, B करता है 8 दिन में और C करता है 12 दिन में। एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो, कितना है 12, 12 दूनी 24, ठीक है, और 24 इसमें भी आता है और 24 इसमें भी आता है। तो एलसीएम कितना 24, तो 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। इतनी बात समझ में आ गई। आगे उसने क्या कहा बच्चों, B और C मिलकर 2 दिन काम करते हैं, B और C मिलकर 2 दिन काम करते हैं। इसके बाद C चला जाता है, A आ जाता है। बताइए इस काम को खत्म होने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो देखिए पहले कौन काम कर रहा है, B और C मिलकर, तो टोटल में कितना बच्चों 24, और B और C, तो ध्यान से देखिए B और C मतलब 3 + 2, जो काम करेगा उसी को बटे में लिखोगे ना बच्चों। तो B और C मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5,
2 दिन में कितना काम करेंगे 10। देखो बच्चों ना, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 3 काम ये कर रहा है, 2 काम ये कर रहा है, तो एक दिन में कर रहे हैं 5 काम, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 10 काम। ठीक है बच्चों। और उसने बोला कि इसके बाद सी चला जाता है, तो सी चला गया, तो 24 में से 10 काम हो गया, उसका 14। तो बी तो था ही, उसने कह दिया कि अब जो है ए आ जाता है, तो ए भी आ गया और बी तो ऑलरेडी था ही। तो 14/7, 7 से काट कितना बच्चों 2 दिन। लेकिन उसने क्या पूछा कि कुल काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये तो 2 दिन आया, ये तो शेष काम को खत्म लगा ना बच्चों 2 दिन, कुल काम को, तो 2 दिन पहले वाले और 2 दिन अब वाले, कुल काम खत्म होने में लगे हैं 4 दिन। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करिए बच्चों, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बेसिक बिल्डअप कीजिए अपना। एक और बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, ध्यान से पढ़िए। ए किसी कार्य को 1 दिन में और 120 दिन में और बी इसे 150 दिन में समाप्त कर सकता है। ध्यान से देखो बच्चों, ए कर सकता है 120 दिन में और बी करता है 150 दिन में। ठीक है, 12-15 ही है, तो एलसीएम कितना का 60, उसमें एक जोड़ लगा दो, चलो 600 आ गया एलसीएम। तो देख मुझे पता 12 पंजे 60, मतलब 120 पंजे 600 और 115 चौके, ठीक है ना, 150 चौके 600, 120 पंजे, तो इसकी कैपेसिटी आ गई 5, इसकी कैपेसिटी आ गई 4। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। उसने क्या बोला कि दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, तो देखिए ये होगा 600। क्या लिखा है 5 + 4। अब खुद देखिए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो आपका जवाब होगा 9। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9, तो 20 दिन में, तो भाई 20 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो 20 दिन में सबको पता है कितना होता है बच्चों 180, है ना, 180। तो 20 दिन में कितना काम हो गया बच्चों 180। अभी तक तो निकालना सीखेंगे बच्चों, तो 20 दिन में उन्होंने 180 काम कर दिया, है ना बच्चों। और उसने क्या कहा था कि इसके बाद बी छोड़कर चला जाता है, तो इसका बी चला गया, ठीक है, इतने दिन के बाद। तो कितना काम बच गया बच्चों, बच गया टोटल 420। और अकेला कौन कर रहा है, ए कर रहा है। अब उसने कहा कि इसके 12 दिन बाद सी काम पर आता है। इसके 12 दिन बाद मतलब जब बी छोड़ के चला गया था, तो उसके 12 दिन बाद मतलब उन 12 दिनों तक ए अकेला काम करता रहा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है बच्चों 5, तो 12 दिन तक कितना काम करेगा, तो 12 पंजे 60 काम। तो उस 60 काम को भी हटा देंगे, लेकिन ए अभी है। ठीक है बच्चों, हमने 60 माइनस क्यों करा है, क्योंकि उन 12 दिन तक ए अकेला काम करता रहा है। तो एक दिन में काम कर रहा है 5 और 12 दिन में, तो 12 पंजे 60 काम। अब कितना काम बच गया, अब बच्चों काम बच गया 360। ठीक है, तो उसने कहा कि इसके बाद सी भी आ चुका है। तो ए की कैपेसिटी तो 5 थी, अब सी की तो पता ही नहीं, तो मैंने सी को ऐसी कैसी लिख दिया। कुछ वाली बच्चों बात सुने, मैंने क्योंकि हमें सी की कैपेसिटी पता ही नहीं है, तो मैंने सी को ऐसी कैसे लिख दिया। और उन्होंने बोला है कि इसके बाद काम अगले 48 दिन में खत्म हो जाता है। कितने बच्चों, इसके काम बाद जो है काम 48 दिन में समाप्त हो जाता है। मतलब जब ए और सी मिलके इतने काम करते हैं तो 48 दिन में समाप्त हो जाता है। तो इसको उठा के यहाँ ले जाओ और इसको उठा के बटे में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 5 + C = 360/48। आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो दोनों ही 12 के टेबल में आता है। 12 से काटेंगे तो 12 × 36 0 और 12 से काटेंगे तो 12 × 4 48 और 4 से जब इसको करेंगे तो आंसर आएगा 7.5। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए कि इसका मतलब इन दोनों की कैपेसिटी तो आई बच्चों 7.5, है ना। अगर हम दिनों टोटल वर्क को दिन से डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटी आएगी। तो इसमें से ध्यान से देखिए, ए की कैपेसिटी मुझे पता कितनी है 5, अब किसकी निकालनी है सी की। तो अपने आप समझ गए 7.5 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2.5। इसका मतलब सी की कैपेसिटी कितनी बच्चों, सी की कैपेसिटी है 2.5। अब उसने यही पूछा है कि सी अकेला काम को कितने में समाप्त कर सकता है। तो सी की अकेले की पूछ बच्चों, तो टोटल वर्क कितना है 600 और सी कैपेसिटी कितनी है 2.5। ये पॉइंट है 0 पर, काटेंगे आप 25 से तो 25 दूनी 50, 10 और 0 100, 25 चौके 100 और 0 का 0। मतलब सी अकेला उस काम को 240 दिन में खत्म कर देगा। तो ठीक है बच्चों, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है, आप चीज़ों की लैंग्वेज को समझो, तो आपको चीज़ आराम समझ में आ जाएगी। क्यों, अब एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 चीज़ लगा के दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो बच्चों अब 9th क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ए बी सी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक ना, कर सकते हैं। ए और सी मिलकर बी से दुगना काम करते हैं और ए और बी मिलकर सी से दुगना काम करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा हो गया, ध्यान से दोबारा से पढ़िए। ठीक है बच्चों, उसने क्या कहा है कि ए बी सी मिलकर काम को 12 दिन में कर देते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ए + B + C मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त
कर देते हैं। ठीक है, आगे उसने क्या कहा कि ए और सी मिलकर बी से दुगना काम करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं मैथमेटिकली कि उसने क्या कहा बच्चों कि ए और सी मिलकर बी से दुगना, तो मतलब बी से दुगना अगर बराबर करना है तो बी में करनी पड़ेगी दोगुना। एक पॉइंट तो ये हो गया, ये समझ आ गया बच्चों आपको। और आगे क्या बोला है कि ए और बी मिलकर, अगर ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो वो सी से तिगुना, मतलब 3 की गुणा किसमें कर देंगे, सी में। तो इसने 2 अलग अलग स्टेटमेंट दे दिए। ठीक है, तो उसने पूछा बताइए तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब हमें ये निकालना है कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए ध्यान से देते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, ए बी सी मिलकर काम को 12 दिन में कर देते हैं। अब इसने यहाँ पे नहीं कैपेसिटी की बात की कि ए और सी मिलकर बी से दुगना काम करते हैं और ए और बी मिलकर सी से तिगुना काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इक्वेशन बन जाए तो ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिन में काम को कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं ए और सी की जगह 2b लिख सकता हूँ, नहीं सकता बच्चों। जहाँ पे ए और सी है इसकी जगह मैं अगर 2b लिख दूँ और एक b तो ये ऑलरेडी है, बराबर आ गया 12 दिन। ठीक ना, तो कितना हो गया बच्चों, 3b बराबर 12 दिन। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ए बी बराबर 3c है। तो पहले मैं इसको स्टेटमेंट इक्वेशन लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिन। अब देखिए बच्चों, ए और बी की जगह मैं 3c लिख सकता हूँ। अगर मैंने ए और बी की जगह लिख दिया 3c प्लस सी बराबर 12 दिन, तो 3c और 1c कितना हो गया, 4c बराबर 12 दिन। मतलब यहाँ से मिल गया कि 3b काम करते हैं 12 दिन में और 4c करते हैं, ठीक है ना, 12 दिन में। अब आप बताइए कि अगर 3b मिलके 12 दिन में करते हैं तो 1b कितने दिन में करेगा। तो आप भी बोलोगे कि सर 3 से कट जाएगा तो 3 चौक 12, लेकिन मैं कहूँगा गलत। अरे आप खुद सोचो बेटा, यहाँ पे मैं सी की बी की वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा हूँ वो समझिए। बी यहाँ पे कोई ना कोई एक तरह से आदमी को मान लीजिए, अगर 3 आदमी मिले काम कर रहे हैं 12 दिन में तो एक आदमी, तो उस एक आदमी को ज़्यादा दिन लगेंगे या कम दिन लगेंगे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो, ठीक बच्चों। यहाँ पे बी की वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ पे बी एक आदमी की तरह काम कर रहा है, तो वो चीज़ सोचिए। आप खुद सोचो, अगर आप 3 आदमी हो तो काम को आप 12 दिन में कर दे रहे हो, अगर आप एक आदमी होंगे तो क्या कर दोगे 4 दिन में, शक्तिमान हो, है नहीं ना। तो ध्यान रखिए, तो 3 भी कर रहे हैं 12 दिन में, तो एक भी करता तो भाई 12 तिया 36 दिन में। ठीक है बच्चों, तो शक्तिमान नहीं बनना, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे बी की वैल्यू निकालने का मतलब ये नहीं कि हम वो ए बी सी वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे बी का मतलब कि इंसान से है। तो अब यहाँ पे भी अगर 4c मिले कर रहे हैं 12 दिन में, तो फिर से आप कहोगे, फिर से बन जाएगा शक्तिमान कि 4 से काट दे 4 तिया 12 जी, एक सी करेगा 3 दिन में। अरे भैया शक्तिमान नहीं हो, कहीं तुम बाहुबली बन रहे हो, ठीक है ना। तो 4c कर रहे हैं 12 दिन में, तो एक सी करेगा तो 12 चौक 48 दिन में। ठीक है, यहाँ पे यही बात ध्यान रखनी है, बच्चे अक्सर आकर यहाँ पे यही गलती कर दे रहे, ठीक बच्चों। तो ठीक है, समझ में आ गई। तो हमने ऐसे ऐसे वैल्यू पुट कर इसका आंसर निकाल दिया। तो निकल गया बी काम कर रहा है 36 दिन में और सी काम कर रहा है 48 दिन में। अब किसका निकालना है बच्चों, ए का। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। भी ये चीज़ें देखने में बच्चों आपको बड़ी लग रही होंगी, जब आप इन पर हाथ सेटअप कर लोगे ना तो ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है। और मैंने एक वही बात कही बच्चों कि बेसिक बिल्डअप, ठीक है, क्योंकि अभी से ट्रिक के चक्कर में लग गया बच्चों, और तो बेसिक भी नहीं बन पाता और फिर ट्रिक भी इंसान एक टाइम के बाद भूल जाता है। इसलिए बेसिक्स पर अच्छा काम कीजिए, टाइम है, ठीक है ना। अब देखिए बी का मिल गया और सी का मिल गया। अब अगर मैं ए बी सी में से बी और सी का हटा दूंगा तो क्या ए का नहीं मिल जाएगा बच्चों मुझे। तो बस क्वेश्चन खत्म है। आप देखो ए बी सी मिले काम कर रहे हैं 12 दिन में, उसमें से बी अकेला कर रहा है कितने दिन बच्चों, 36 दिन में, और सी अकेला कर रहा है काम को 48 दिन में। तो ठीक है बच्चों, तो इसका क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ा पहले समझाया था बच्चों। देखिए 12 है, 36 है और 48 है। हमें पता है तीनों ही टेबल 12 के है ना, 12 के 12, 12 ते 36 और 12 चौक 48। 3 3 से कटेगा, 4 4 से, तो मैं इसको ऐसे सवाल को ऐसे कैसे छोड़ दिया। तो मैंने फिर से एलसीएम लिख दिया बच्चों, 12 गुणा 3 गुणा 4। अब देखिए 12 से तो 12 कट गया, क्या हो गया, 3 चौक 12, 12 आ गया। अब 36 है तो मुझे पता 12 ते 36, ये हट गया, क्या बच गया 4, तो इसका एलसीएम आ गया 4। अब 48 है तो 12 चौक 48, 3 बच गया, तो इसका एलसीएम आ गया 3। तो समझ में आई बच्चों मेरी बात आपको, ठीक है। अब उसने क्या पूछा कि बताइए ए काम को कितने दिन में करेगा ना, हमें तो निकालना है क्योंकि बी और सी का तो हम निकाल चुके हैं, अब निकालना है हमें ए का। तो खुद देखो टोटल काम कितना है, तो 12 ते 36, 36 चौके 144, तो 144 काम है ना।
आप खुद देखो, ए का काम निकालना है। अगर ए बी सी के काम में से, मतलब इस 12 के काम में से मैं बी और सी का काम घटा दूंगा, तो 4 और 3 7 को मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 144 बटे में 5, और 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 40, 28 सही 4 बटे 5 दिन में काम को कौन ए खत्म कर देगा। बच्चों जानबूझ के मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि शुरू की 2 वीडियो के बाद बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने जो है ये बड़े बड़े क्वेश्चन उठाए हैं जानबूझ के, और इसका मैंने आपको बेसिक समझाया है। एक बार हम इनका बेसिक समझ लेंगे तो इनको कैसे शॉर्ट में निपटाना है हम वो भी चीज़ सीखेंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मेरा काम है आपका बेसिक को मजबूत करना, है ना बच्चों। कि जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, हाँ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ देख कर डर जाओगे, लेकिन 2 दिन बार प्रैक्टिस कर लोगे बच्चों, तो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, ठीक है, सिर्फ मैन को नहीं भाई, वुमेन को भी, लड़के को भी परफेक्ट करता है, ठीक है चीज़। तो बी करता है 36 दिन में, सी करता है 48 दिन में, और ए करता है 28 सही 4 बटे 5 दिन में। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों 9वां क्वेश्चन आपने कर लिया, अब करते हैं 10वें क्वेश्चन को। 10वां और 12वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, आप पढ़ के भी देख लेना, मैं इसमें से एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है बच्चों। और 11वां क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। तो देखो बच्चों 10वां क्वेश्चन देते हैं, क्या कहा है, 2 मजदूर ए और बी किसी काम को 168 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। दे रहे हो कितनी सस्ती मजदूरी होगी ना, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम है ना बच्चों। तो ए और बी एक काम को करने के लिए 168 रुपये का ठेका लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ठेके की बात आ गई, मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, आगे चल के जरूर पूछेगा कि किसको कितना पैसा मिल रहा है ना बच्चों। और जब पैसे बांटने की बात हो तो पैसा किसमें बढ़ता है, कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि ए और बी किसी काम को 168 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला इस काम को 7 घंटे में करता है, तो खुद देखिए ए अकेला इस काम कर रहा है 7 घंटे में, और बी अकेला इस काम कर रहा है 8 घंटे में। ही तो दे रखा, ए अकेला करता है 7 घंटे में और बी अकेला करता है 8 घंटे में। और क्या बोल रखा फिर, और एक लड़के सी की सहायता से, अब ये सी जबरदस्ती बीच में आ गया, ठीक ना, एक लड़के सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 3 घंटे में समाप्त कर देते हैं। मतलब ए और बी एक लड़के सी की सहायता से जो है ना, मतलब इसका मतलब कि अब यहाँ पे ए बी और सी तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है इस लड़के सी की सहायता से ये इस काम को 3 घंटे में कर देते हैं। तो उसने पूछा बताओ धन का बंटवारा किस तरीके से होगा। तो ठीक है बात, पहले सिर्फ 2 थे, कितने बंदे, 2 बंदे ए और बी, लेकिन जैसे सी आया, अब सी ने भाई इनके साथ मिलकर काम को 3 घंटे में खत्म करवा दिया, तो सी क्या बोलेगा, भैया मुझको भी पैसा चाहिए, है ना भाई, पैसा किसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है एलसीएम। अब आप ध्यान से देखो और आप इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो 7 7 से ही कटेगा, 8 8 से ही कटेगा, और 3 3 से ही कटेगा। तो मैं काय को इनकी गुणा करूँ, ठीक है, मैं इसी को लेता हूँ यहाँ पे एलसीएम में, 3 गुना 7 गुना 8। अरे बच्चों मेरी बात समझे नहीं, अगर आप 3 7 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो 3 3 से कटेगा, 7 7 से और 8 से, तो काय को काट रहा, हम इसको ऐसी कैसी लिख देते हैं, है ना, अपनी मेहनत को बचाइए। तो देखिए 3 है तो 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, 7 8 56। बात क्लियर हुई कुछ बच्चों। इस तरीके से करोगे तो बड़ी से बड़ी संख्या का एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। 7 है तो 7 7 कट गया, क्या बच गया, 8 तिया 24, ठीक है। अब ये 8 है तो 8 से 8 कट गया, तो 7 तिया 21, समझो हाँ बच्चों, ठीक है। तो बस सवाल खत्म है। अब हमें यहाँ पे ये थोड़ा निकालना है कि काम को तीनों मिले कितने में करते हैं, वो तो मिला हुआ है, हमें निकालनी है कैपेसिटी। अब देखिए किसकी निकालनी है, ए की, बी की और सी की। ए की कैपेसिटी मिल गई, कितनी है 24, बी की कैपेसिटी 21 और सी की, तो ध्यान से देखो तीनों की मिला कितनी है, तीनों की मिला के है 56। अब तीनों की मिला के है 56 में से 24 और 21 45, तो इन दोनों की हो गई, तो कितनी बच गई 11। तो सी की कितनी कैपेसिटी होगी बच्चों 11। तो बस सवाल खत्म है, लेकिन पैसे तो उतने ही बटने 168। अब देखिए उसके टोटल 168 और हमारा टोटल 21, 24 और 21 45 और 11 56, कितना बच्चों 56। तो 56 से काट दे तो 56 तिया 168, ठीक है। पहाड़े याद कर लो थोड़े से, समझ गए बेवकूफ़ो, ठीक है। तो 56 तिया 168, तो 3 से कर दिया तो 24 तिया 72, ठीक है ना। यहाँ भी 3 से कर दी तो 21 तिया 63 और 11 तिया 33। इसका मतलब ए को मिलेंगे 72 रुपये, बी को मिलेंगे 63 रुपये और सी को मिलेंगे 33 रुपये, समझे बच्चों। तो इनका धन का बंटवारा हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये 10th क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 12th क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, वहाँ पे 1200 रुपये बांटना है। तो मैंने आज ए और एग्जाम्पल्स इसके जितने मेन क्वेश्चन थे आपको समझा दिए, इसको नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने
अपने 16 चैप्टर टाइम और वर्क चैप्टर के एग्जाम्पल्स और 16A एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर ली है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, 16B के भी सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और उस क्वेश्चन या जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैंने बच्चों वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि GD कांस्टेबल इसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को भरिए। अगर फॉर्म में किस तरह की आपको दिक्कत होती है तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। आज मैंने इसकी स्टार्टिंग वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसकी भी जो बेसिक वीडियो जो हमने सीखी थी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने बाकी दोस्तों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।